हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है टारगेट सम। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आपको एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दिया गया है और आपको एक टारगेट सम टी दिया गया है। और अब आप हर नंबर को या तो एक पॉजिटिव प्लस साइन असाइन कर सकते हो या तो माइनस साइन असाइन कर सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल वेज टू असाइन दिस सिंबल्स टू मेक द सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू टी। एक बार वापस रिपीट करते हैं। आपको एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया गया है और आपको एक सम टारगेट सम टी दिया गया है। नाउ हर नंबर को आप या तो प्लस या तो माइनस साइन असाइन कर सकते हो। अब आपको बस ये फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे आप प्लस या माइनस साइन असाइन कर दो हर नंबर को, और जब आप उनका सम लो तो उसका सम इक्वल टू टी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया गया है तो हम यहाँ पे हर नंबर को या तो प्लस या तो माइनस साइन असाइन कर सकते हैं। और ऐसे साइन असाइन करने के बाद जब हम सेट का सम लेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू टारगेट सम 1। सो ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम ये सिंबल्स असाइन कर सकते हैं इन नंबर्स को सो दैट द सम कम्स आउट टू 1। सो इस पर्टिकुलर केस में ऐसे 3 पॉसिबल वेज हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से केसेस हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप पहले नंबर को +1 असाइन करते हो, सेकंड को -1, फिर -2, फिर +3, ये एक वे है। तो आप इसका सम करके देख लो, +1 -1 0 हो गया, +3 -2 1 हो गया, तो ये आ जाता है 1 जो कि हमारा टारगेट सम है। वैसे ही और एक तरीका है, जब हम लेट्स से इसको -1 करते हैं, इसको +1 करते हैं, वापस से इसको -2 +3, तो इसका अगर आप सम लोगे तो ये भी आता है 1। और फाइनली एक और सेट ऐसा पॉसिबल है जब आप इन दोनों को प्लस लेते हो और 2 को भी प्लस लेते हो बट 3 को माइनस लेते हो। तो ये देखो, +1 +1 2, 2 + 2 4, 4 - 3 is 1। So these are the 3 ways in which we can assign symbols to these numbers so that the target sum, like the total sum, comes out to be equal to the target sum, that is 1। फ्रेंड्स, समय आ गया है कि अब हम अपना ऑब्जर्वेशन का चश्मा पहने और दिमाग की बत्ती थोड़ी से खोलें और फिर ढंग से इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें। तो अगर आप देखो, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया, हमको ये सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया गया था और बोला गया था कि टारगेट सम इज़ 1। तो हमने बोला कि देर आर 3 पॉसिबल वेज टू असाइन साइन टू दिस नंबर सच दैट जब आप इस सेट का सम लो दैट कम्स आउट टू बी 1। तो इन 3 पॉसिबल वेज में से अगर हम एक पॉसिबल वे को देखें जो कि ये है और उसको एनालाइज करें, तो आप देखोगे कि यार हर नंबर को एक साइन असाइंड है और जब हम इन पूरे नंबर्स का सम लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1। तो अब इसी चीज़ को हम अलग ढंग से भी तो लिख सकते हैं, राइट। हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं और सारे नेगेटिव नंबर को एक साइड कर लेते हैं। सो ये वो सेट है जिसमें सारे नंबर्स को पॉजिटिव साइन असाइन हुआ था और ये वो सेट है जिसमें हर नंबर को नेगेटिव साइन असाइन हुआ था। अब अगर हम इनका इंडिविजुअल सम ले तो इस सेट का सम आता है 4 और इस सेट का सम आता है 3। तो सेट ऑफ पॉजिटिव माइनस सेट ऑफ नेगेटिव करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे सोल्यूशन सेट्स हैं उसमें अगर हम सारे नंबर्स जिनको पॉजिटिव साइन असाइंड है उनका सम ले और सारे नंबर्स जिनको नेगेटिव साइन असाइंड है उनका सम ले और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो टारगेट सम के इक्वल आना चाहिए, राइट। सो जो भी नंबर आपको इनपुट सेट में दिए गए हैं, लेट्स से उनका सम आता है s, और जो भी हमारे सोल्यूशन के ये सेट्स होंगे, राइट, उसमें अगर हम जो सारे नंबर्स जिनको पॉजिटिव साइन असाइंड है अगर उनका हम सम ले तो लेट्स से उसका सम है x। तो जो भी नंबर्स रह जाएंगे उनको नेगेटिव साइन असाइंड है तो उनका सम क्या होगा, वो होगा s - x, राइट। तो अगर यही इक्वेशन में अब हम सॉल्व करें तो x - s - x दिस शुड बी इक्वल टू t। नाउ सॉल्व फॉर x। तो ये अगर आप करोगे तो x - s प्लस x इक्वल टू t आ जाएगा। दैट बेसिकली मीन्स x विल बी इक्वल टू s प्लस t होल डिवाइडेड बाई 2। So what does it mean? It means that in order to find out number of ways to assign symbol to these number so that we get the target sum t, we need to just find out the number of ways in which you can find the subset with some x, right, where x is s plus t by 2. But
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जितने तरीके से इन नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दे सकते हैं सो दैट द सम इज टी, उतने ही तरीके से हम सेट ऑफ पॉजिटिव और सेट ऑफ नेगेटिव नंबर बना सकते हैं, राइट? और लेट्स से अगर हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर x है तो ऑब्वियसली जो भी रिमेनिंग नंबर्स हैं उनका अगर मैं सम लूँ तो दैट विल कम आउट टू बी s माइनस एक्स, बट दीज नंबर्स आर नेगेटिव, तो चलो इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट कर लेते हैं। फिर अगर हम इसका सम लेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू टी, तो यही तो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है, x प्लस जो कि नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस s माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू टी, सो x कम्स आउट टू बी s प्लस टी बाई टू। सो अगर द टोटल नंबर ऑफ वेज in which we can find a subset sum with value x is the total number of ways we can assign positive or negative signs to these numbers so that the target sum comes out to be t. So guys, in order to verify this, let's take the same example. तो इसमें हमें जो ये नंबर्स का सेट दिया गया है, अगर मैं इसका सम लूँ तो वो आता है 7, तो s मेरा हो जाएगा 7. Now I just need to find out the total number of ways in which I can assign symbols और साइंस टू दिस नंबर सो दैट अगर उनका सम ले तो द टारगेट इट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू टी विच इज़ 1, राइट? सो in order to find the number of ways I can assign symbols, I just need to find out total number of subsets with sum x, और x इस केस में हमारा क्या होगा, s हमारा है 7 प्लस t इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2, सो x विल बी 4. सो मेरे को बस ऐसे सबसेट लाइक हमें को टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है जिसका सम आता है 4. तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसे कौन कौन से सबसेट है जिसका सम आता है 4? तो ये देखो, ये 1 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक 1 ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे 1 को ना ऐसे लिख लेते हैं. तो पहला सबसेट तो होगा देखो 1, पहला वाला 1 और फिर 3, तो ये 4 आ रहा है. फिर लेट से मैं दूसरा वाला 1 लेता हूँ और 3, ये भी 4 आ रहा है. और तीसरा वे है कैसे हो सकता है, हाँ 1 1 और 2. तो ये 3 ही सबसेट्स हैं जिनका सम आता है 4 और वही हमारा आउटपुट है. इसके अलावा आप और कोई ऐसा सबसेट नहीं बना सकते इन सेट नंबर्स के साथ जिसका सम 4 आता हो. तो यार ये सब हमारे हो गए पॉजिटिव नंबर्स. तो जो भी रिमेनिंग नंबर्स हो जाएंगे वो नेगेटिव होंगे. तो अगर उनका सेट हम देखें तो इन केस में ये 1 3 है, तो रिमेनिंग नंबर्स जो नेगेटिव साइन जिनको असाइन है वो क्या होगा, ये होगा 1 और 2, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा. और अगर आप इसका डिफरेंस लोगे लाइक 4 माइनस 3, दिस इज़ 1, जो हमारा टारगेट सम के इक्वल है जो हमने यहाँ पे देखा, राइट? वैसे ही इस वाले केस में हमारा पहला वाला 1 और 2 ये भी आ जाता है टारगेट सम के इक्वल. फिर इस केस में सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इज़ 1. बट जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने सिंबल्स कुछ इस तरीके से दिए हैं, +1 +1 +2 और -3. तो इस तरीके से आपने इन नंबर्स को पॉजिटिव साइन दिया है और इस नंबर को नेगेटिव साइन दिया है, और जब आप इसका सम लेते हो तो दैट कम्स आउट टू बी 1 विच इज़ इक्वल टू द टारगेट सम. सो हमने देखा द टोटल नंबर ऑफ वेज टू असाइन साइन टू दिस नंबर सो दैट वी गेट द टारगेट सम एज टी इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विथ सम एक्स. तो इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे 3 सबसेट्स हैं जिनका सम आता है x विच इज़ 4. तो इसीलिए हमारा आउटपुट 3 है. सो नाउ कैन वी रिड्यूस द टारगेट सम प्रॉब्लम टू दिस स्टेटमेंट कि हमें सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दिया गया है और हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम इक्वल टू s प्लस टी बाई 2 आता है. सो गाइज, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट काउंट ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो फ्रेंड्स, हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. हमें तो टारगेट सम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? जिसमें हमें एक अरे ऑफ नंबर्स दिया जाएगा और एक टारगेट सम टी दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखो तो हमें एक अरे ऑफ नंबर दिया गया है और एक टारगेट सम टी दिया गया है. सो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है टू असाइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू दिस नंबर सो दैट द सम इज टी.
जो कि इस केस में 1 है, राइट। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हमको ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ असाइनिंग सिंबल्स फाइंड आउट करना है तो ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विथ सम इक्वल टू x। अब हमने देखा कि x क्या होता है s प्लस टी बाई टू, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इसका हम कोड कैसे लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो s हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज़ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द अरे। तो ये हमने सीधा सीधा सम ले लिया उस अरे के एलिमेंट्स का। फिर हम देख रहे हैं कि s प्लस टी बाई टू, लाइक s प्लस टी एक इवन नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सबसेट सम हम बोल रहे हैं x होगा s प्लस टी बाई टू, तो यार ये डेसिमल नहीं हो सकता, राइट। आप मेरे को बताओ अगर x की वैल्यू है 2.5 आ जाती है तो ऐसा कौन सा सबसेट है जिसका सम डेसिमल में आ सकता है? हमारे पास तो सारे पॉजिटिव नंबर है, राइट, 1 2 ऐसे करके आप सेट बना सकते हो। तो ऐसा कोई सबसेट बन ही नहीं सकता जिसका नंबर डेसिमल में आए। तो दिस डज नॉट मेक सेंस कि अगर s प्लस टी इवन नहीं है तो s प्लस टी को इवन होना ही चाहिए। बट अगर वो इवन नहीं है, राइट, इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो भाई सीधा सीधा रिटर्न 0 करो कि भाई ऐसा कोई टारगेट सम एग्जिस्ट, लाइक ऐसा कोई वे एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन करो इन नंबर को और आपको टारगेट सम टी मिल जाए। तो ये कंडीशन वो चेक कर रही है, राइट। उसके बाद लेट्स से यार ये इवन नंबर बनता है s प्लस टी, तो फिर हमको क्या करना है, हमको x फाइंड आउट करना है, राइट। तो x हमने देखा था s प्लस टी बाई टू है, तो ये हमने x फाइंड आउट किया और उसके बाद कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, काउंट ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया हमने इसे। हमको बस फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट जिसका सम x आता है। तो ये हमने सीधा सीधा ये फंक्शन कॉल कर लिया और उसी का जो भी रिजल्ट आता है वो हमने टारगेट सम का रिजल्ट रिटर्न कर दिया। और गाइज काउंट ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट नाउ गो वॉच इट अगेन। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने देखा कि कैसे हम टारगेट सम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इट टू काउंट ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम। सो आई होप आपको सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज पसंद आ रही है। इफ़ येस, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल and please let me know your thoughts in the comment section. With that, I'll take your leave and let's meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.